हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही कार्बन के बारे में बता दिया है, फिर आपको कार्बन के नाम के बारे में बता दिया है कि जो कार्बन यौगिक है उनके यौगिक के सूत्र कैसे बनते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखने तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आज आपको दिख रहा है प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं विषम परमाणु क्या होते हैं। विषम परमाणु आपको भी पता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में होती है ओड इवन, विषम, सम। इसी तरीके से ये भी ऐसे होते हैं। विषम परमाणु होते हैं जो यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो तत्व हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे उसको बोलते हैं हम विषम परमाणु। जैसे कि हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मतलब जो भी है ये विषम परमाणु में ही आते हैं कार्बन में। अब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए आप है CH4, मैथेन ही मान लीजिए आप है, CH4 है आपके पास। तो इसमें से अगर आप CH3 कर दीजिए और एक विषम परमाणु का कुछ भी लगा दीजिए Cl, तो ये क्या था मैथेन, ये हो गया मैथिल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं विषम परमाणु जो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे। ठीक है, फिर आपके आते हैं प्रकार्यात्मक समूह। वे क्या होते हैं उसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? प्रकार्यात्मक समूह होते हैं किसी परमाणु या परमाणु का वह समूह जो कार्बन यौगिकों को एक विशिष्ट वर्ग के गुणों का निर्धारण करे। मतलब एक विशिष्ट गुण बताए, उनका निर्धारित कर दे कि ये इसका ये गुण है, इसकी वजह से इसका नाम ये है, ये इसका नाम ये है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई पेंसिल है, अच्छी सी है, मान लीजिए सेलो की है, लिंक की है, कुछ भी है। अब उसका अलग अलग गुण होता है। भाई ये इसका 0.2 का है रिफिल, या इसका निप जो है इतने रिफिल का। तो उसका एक गुण ही तो हुआ कि भाई सेलो पेन का जो पॉइंट है वो इतने पॉइंट का है, या किसी और पेन का इतने का है। तो वो एक गुण ही होता है। या आप ऐसे ले लीजिए कि जब किसी परमाणु को समूह जो कार्बन यौगिकों में है उसका विशिष्ट गुण दे। जैसे कि मैंने नीचे लगा रखा आपका मैथिल अल्कोहल CH3OH। तो जिसमें OH है वो एक प्रकार्यात्मक समूह है। OH एक प्रकार्यात्मक समूह है क्योंकि इसने पूरे ही परमाणु ये यौगिक जो है कार्बनिक उसको ही बदल दिया। ये अगर ये होता CH3 तो ये मैथिल होता, OH जाते ये अल्कोहल में आ गया। OH किसके लिए लगता है आपका? अल्कोहल के लिए। तो जो ये है तो ये एकदम काय में आ गया? अल्कोहल में। इसी तरीके से आपका है ये मैथिल अमीन CH3NH2। तो जो इसमें NH2 लगा है वो एक प्रकार्यात्मक समूह है। मतलब ये लास्ट में लगते हैं तो ये चीज़ें चेंज कर देते हैं, यौगिक का नाम ही चेंज कर देते हैं। तो जो मान लीजिए CH3COOH है, एसिटिक अम्ल जो है आपका CH3COOH जो है आपका एसिटिक अम्ल है। तो इसमें जो COOH है वो आपका प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह मतलब अगर किसी भी कार्बन यौगिकों का एक गुण निर्धारित करते हैं कि भाई ये अल्कोहल है, ये भाई ये क्लोरीन ब्रोमीन में से है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, COH जुड़ रहा है, ये CHO है, कुछ भी है, तो इस चीज़ को ये निर्धारित करते हैं कि ये इस ग्रुप का है, ये अल्कोहल ग्रुप का है, ये कीटोन ग्रुप का है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। इस चीज़ को ये चेंज करते हैं, इस चीज़ को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आ गया। फिर आपको बताती हूँ प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रकार्यात्मक समूह जो है आपके कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें एक विषम परमाणु तो मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन। फिर आपका होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होता है, उसमें एक H को हटा क्लोरीन ब्रोमीन लगा दीजिए आप, तो जैसे आपका उदाहरण बन जाता है C2H5Br। ठीक है, हो गया। फिर ये तो हो गया आपका हेलो एल्केन के साथ विषम परमाणु जुड़ गए। सिंगल बॉन्ड के साथ आप एक C2H6 एथेन होता है, तो ये एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, Br जुड़ गया उसके साथ। इसी तरीके से जो आपका यौगिक का प्रकार है वो है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए लास्ट में लगाते हैं OH। किसी भी यौगिक कार्बन यौगिक के लास्ट में OH लगेगा तो ये अल्कोहल हो जाता है। बट IUPAC नाम में ये अलग हो जाता है। क्या होता है, हर एक कार्बनिक यौगिकों का एक नाम अलग होता है। नॉर्मल जो हम बोल लेते हैं एक नाम होता है जो उसका केमिकली नेम होता है, एक उसका IUPAC नाम होता है। IUPAC नेम भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रकार्यात्मक समूह क्या है इसमें? OH। प्रकार्यात्मक समूह क्या है इसमें? OH। तो इसी तरीके से इसका उदाहरण क्या बनता है आपका? CH3OH मैथिल अल्कोहल। ठीक है,
फिर आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आपका लगता है CHO। किसी भी कार्बन यौगिक के लास्ट में अगर CHO लगा हो वो एल्डिहाइड ग्रुप में आएगा। प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड है। तो उसको लिखने का जो तरीका वो ऐसे है, डबल बॉन्ड के साथ O जाता है इसमें, ठीक है। जैसे कि आपका ये है HCHO, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे CHO, तो इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। C रखिए, फिर इसके साथ अपना O रख डबल बॉन्ड के साथ कहीं भी O रख लीजिए और यहाँ पे अपना H रख लीजिए, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को बना रहे हैं CHO, तो आप क्या करेंगे, एक C, यहाँ C कितने हैं हमारे पास? एक, तो एक H यहाँ लगाइए, इसके पास एक H यहाँ लगाइए और O कहीं भी लगा दीजिए डबल बॉन्ड के साथ। कार्बन की संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो जानी चाहिए। कार्बन को चाहे आप डबल बॉन्ड के साथ करें, ट्रिपल बॉन्ड के साथ करें, वह आप अपना आप देखिए, बट कार्बन की संयोजकता उसको 4 चाहिए, ठीक है। ये आपका बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका है अगला, इसी तरीके से आपका अगला है कीटोन। कीटोन नाम से ही है कीटोन, तो यानी कि इसका जो प्रकार्यात्मक समूह होगा वो CO होगा, CO। और कैसे लिखा जाएगा? इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपका लिखा हुआ है एसीटोन, CH3CO CH3, जो एग्जाम्पल में है एसीटोन, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे C कितने आपके पास? 3। पहले C को कर लीजिए, C कर लिया, H के इधर लगाइए, इसके H पूरे, इधर लगाइए इसके H पूरे, लगा दिए। फिर आप देखिए इसके भी H कंप्लीट करिए, इधर लगा दिए। अब CO है वो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जोड़ दीजिए बीच वाले C के साथ। क्यों? क्योंकि आपकी कार्बन की संयोजकता 4 करनी है। फिर अगला है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसका प्रकार्यात्मक समूह है COOH। तो जैसे आपका एसिटिक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल है, इन सब में COOH आता है, वो आता है आपका ये प्रकार्यात्मक समूह का ये फॉर्मूला बन जाता है ये। तो एसिटिक अम्ल का आपका क्या करता है ये, तो जैसे कि आपका एसिटिक अम्ल है, C कितने हैं? AH यहाँ पे जोड़ा, एक H यहाँ पे जोड़ा, फिर C आपके पास 2 इधर जोड़ा, फिर इसके पास आपके पास क्या है? एक OH इसके साथ जोड़ दीजिए और एक डबल बॉन्ड के साथ एक O यहाँ पे जोड़ दीजिए, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी जोड़िए C के आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपका बनता है एसिटिक अम्ल। इसी तरीके से आप ही ध्यान रखिएगा, हर एक कार्बन यौगिक का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग। एक तो नॉर्मल नेम होता है, जिस अब एसिटिक अम्ल को हम सिरका बोलते हैं, और एसिटिक अम्ल का केमिकल नेम है। एथेनोइक अम्ल उसका IPSC नेम है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग होते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है एथेनोइक अम्ल की किसी के साथ अभिक्रिया करिए और सिरके की किसी के साथ अभिक्रिया करिए, या एसिटिक अम्ल की किसी के साथ अभिक्रिया, तो होता एक ही चीज़ है, वो ध्यान रखिएगा आप, होता एक ही चीज़ है। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि ये इन तीनों चीज़ों के लिए एक फॉर्मूला होता है। मैंने भी ऐसे ही याद किया। तो इसी तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, बिल्कुल भी किसी चीज़ की दिक्कत तक नहीं आएगी। मैंने केमिकली नेम आपको बता भी दिए हैं कि किसका केमिकल नेम क्या है। आप आई बटन पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। केमिकल फॉर्मूले के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है अपनी, और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आपको एक बार वो याद हो जाए तो आपको ये याद हो जाते हैं। मुझे दिक्कत हुई थी, बट एक बार याद होने के बाद, उनको एक बार समझने के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। इतना भी हार्ड नहीं पड़ता है कोई चीज़, बट प्रॉब्लम ये है कि समझना काफ़ी नहीं होता। किसी चीज़ का ऐसा होता है, मैं अब तक भी ऐसे ही है, मैं अब तक भी एग्जाम्पल से ही किसी थ्योरी का या किसी चीज़ का एक बेसिक समझ लेती हूँ। आप मान लीजिए अब एग्जाम्पल है कोई चीज़ का, एग्जाम्पल मुझे इतने अच्छे लगते हैं, एग्जाम्पल से आप किसी भी थ्योरी का एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट आप समझ लीजिए किसी चीज़ को, बहुत ईजी पड़ता है, बहुत स्लोली जाएगा। पहले तो सर के ऊपर से ही जाता है, बट बाद में बहुत क्लियर जाता है। तो ये थे आपके प्रकार्यात्मक समूह। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।